Sheila Tikku speaking about coordination compounds, part 4, electronic interpretation of coordination compounds. शिडविक एंड लॉरी इन 1923 में उपसह संयोजक यौगिक तथा सेमीपोलर बॉन्ड की धारणा दी थी। शिडविक इन्होंने ये बताया था कि एक यौगिक मान लीजिए कॉपर है या कोबाल्ट है, तो उसके साथ कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो वो मांगता है, पेयर्स में मांगता है, वो जैसे अमोनिया दे रहा है, वो तो सारे के सारे उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाए जाएंगे, और जो उसको बाहर चाहिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरीफाई करने के लिए वो बाहर पाए जाएंगे। प्राथमिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से उत्पन्न होती है, अतः उनसे चुनने वाले बंध आपको विद्युत संयोजी बंध होते हैं। यदि प्राथमिक संयोजकता से जुड़ने वाले ऋणायन उपस्थित हों तो उपसह संयोजक संख्या के साथ प्राथमिक संयोजकता की भी पूर्ति करता है। इस समूह से केवल धातु आयन का बंधन सहसंयोजक होता है। इसके लिए आवश्यक है 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक केंद्रीय धातु और एक जुड़ने वाले समूह में आना पड़ता है। यदि CONH6 में एक क्लोराइड उपसह संयोजक क्षेत्र में है, स्क्वायर ब्रैकेट में मिलता है, और बाकी के बाहर मिलते हैं, तो इनकी संख्या 1 से कम हो जाएगी। एक क्लोरीन अंदर चला जाएगा, बाकी के बाहर रहेंगे। इसी तरह से एक एक करके एक क्लोरीन अंदर चला जाता है। दूसरे भाग में इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर दे रहे हैं हम। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर संकुलों के बनने व उनके स्थायित्व को कम करने के लिए इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रॉन नंबर लेते हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आएंगे। यानी CO3+ में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 27 - 3 24 है। अब इन 24 इलेक्ट्रॉन्स के अलावा खाली कोष्ठों में दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 12, तो इनको जोड़कर हो गए 24 + 12 यानी 36। 36 एक नोबल गैस का नंबर है, तो इनको नोबल गैस के एटॉमिक नंबर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। जैसे आपका आता है प्लैटिनम NH3 6 4+, प्लैटिनम NH3 5 Cl3+, प्लैटिनम NH3 3 Cl3। इसी तरह के और भी कई यौगिक हैं जो कि इस संख्या में आ सकते हैं, और उनके द्वारा इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और उसका प्रभावी परमाणु संख्या कितनी बनती है। यानी लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 है और उसका प्रभावी परमाणु संख्या अगर 76 है, तो टोटल हो गए 84, जो कि ये सेटिस्फाई करने के बाद ये पता पड़ता है कि ये कंपाउंड्स इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। इनका सेटिस्फेक्शन जैसे निकल कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट, क्रोमियम कोबाल्ट, मैंगनीज कोबाल्ट, इस तरह के यौगिकों के अंदर दिया जाता है। इस विचार के अनुसार लिगेंडों द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्मों के पास केंद्रीय धातु आयन का घनावेश कम हो जाना चाहिए तथा इस आयन पर ऋणावेश एकत्रित हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं आ पाता, उससे फिर स्थायी कम यौगिक बनने की संभावना कम रहती है। इस विचार की दूसरी कमी यह है कि वाटर, अमोनिया तथा उदासीन लिगेंड 2s कक्षों से इलेक्ट्रॉन देते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों में बंधी गुण होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेते हैं तो
उनके कक्ष N-1 और तथा NP कक्षों के साथ मिलके संकरित कक्ष बनाते हैं, जिसमें बंधन के गुण होते हैं। धातुओं के बहुत से फ्लोरो संकुल ज्ञात हैं, जिसमें अत्यधिक आयनिक होते हैं, अतः इनमें से अस्थायी केंद्रीय आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। केंद्रीय आकर्षण का केंद्र बनने के बाद आधुनिक सिद्धांत में संयोजकता बंध सिद्धांत, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ली गई थी। ये सारी थ्योरियाँ इसीलिए ली गई थी ताकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को सेटिस्फाई किया जा सके।